हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स। आज हम लोग जानेंगे शेयर मार्केट फॉर बिगिनर्स लोग कैसे यहाँ पे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे शेयर मार्केट के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। व्हाट इज़ शेयर मार्केट? शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट जहाँ पे आप बाय और सेल कर सकते हैं शेयर को, और शेयर जो कोई भी शेयर आप परचेज करते हैं वो आपके ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, उस कंपनी में आपके ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करती है वो शेयर मार्केट प्लेज ए वाइटल रोल इन एडिंग कंपनीज टू रेज कैपिटल फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। आईपीओ के थ्रू कोई भी कंपनी अगर उसको कैपिटल का रिक्वायरमेंट है तो वो रेज कर सकती है इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू। और पब्लिक को क्या इंटर्न्स मिलता है, शेयर्स मिलता है, ऑनरशिप मिलता है उस कंपनी में, और कैपिटल मिल जाता है कंपनी को फॉर इट्स पर्पसेस व्हाट इट वांट्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब शेयर मार्केट बोले, स्टॉक मार्केट बोले, इक्विटी मार्केट बोले, तीनों सेम चीज़ है। यहाँ पे कोई भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर कोई लोग आपके सामने बोले इक्विटी मार्केट, दैट इज़ शेयर मार्केट, है ना, इसमें कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। दो तरह के इक्विटी मार्केट है। पहला प्राइमरी इक्विटी मार्केट, सेकंड है सेकेंडरी इक्विटी मार्केट। प्राइमरी इक्विटी मार्केट में क्या होता है कि कोई भी कंपनी अपने अगर उसको कैपिटल का रिक्वायरमेंट है तो आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू फंड को वो रेज कर सकती है, कैपिटल को रेज कर सकती है इन रिटर्न्स ऑफ शेयर्स, मतलब पब्लिक को शेयर इशू करके वो कैपिटल रेज कर सकती है। दूसरा सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पे ये जो आईपीओ के थ्रू एक्सचेंज में जो लिस्ट हो जाएगा कंपनी, वहाँ पे उस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हैं, उसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं उस स्टॉक में जो ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। इंडिया में मेजरली दो स्टॉक एक्सचेंज है। पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बीएसई, जो 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था। ग्लोबली इसका 11th पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ साइज एंड ऑपरेशंस। और दूसरे नंबर पे जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई इसको बोलते हैं, एनएसई शॉर्ट फॉर्म में। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो इस्टेब्लिश हुआ था, इट वाज एस्टेब्लिश 1992। करंटली एनएसई होल्ड्स 12th रैंक, है ना, ये इसका 12वां पोजीशन है, बीएसई का 11th पोजीशन है। और जो इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रेडिंग हम लोग करते हैं, ये सबसे पहले एनएसई ने ही शुरू किया था इंडिया में, जिसके थ्रू आप मोबाइल पे या लैपटॉप पे आप ट्रेड करते हैं। यहाँ से अब हम लोग समझ लेते हैं कॉमन स्टॉक और प्रीफर्ड स्टॉक। कॉमन स्टॉक क्या होता है? कैरिंग वोटिंग, जिसमें वोटिंग आप कर सकते हैं, वोटिंग राइट्स आप इसमें रहता है। कॉर्पोरेट मीटिंग लाइक एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग में आप यहाँ अटेंड कर सकते हैं। लेकिन प्रीफर्ड स्टॉक में कोई भी आपको राइट नहीं रहता है, एजीएम भी नहीं जा सकते हैं, वोटिंग राइट्स भी नहीं होता है इसमें। वाई टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट में आप क्यों निवेश करेंगे, है ना, ये कुछ रीजन्स आता है। तो स्टॉक मार्केट में आप निवेश करेंगे, कुछ ना कुछ आपको एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से आप ज़्यादा रिटर्न लें। तो ज़्यादा रिटर्न के लिए 6 रीजंस टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। पहला है कि बीट इन्फ्लेशन, रिटर्न आपका ग्रेटर देन होना चाहिए इन्फ्लेशन से। दूसरा, कोई लॉकिंग पीरियड नहीं रहता, जैसे अदर इन्वेस्टमेंट जो डेप्थ फंड में है ऑलरेडी, पीपीएफ हो, वॉलंटियर पीएफ हो, या फिर और भी जो भी फंड है उसमें सब में लॉकिंग पीरियड है। यहाँ पर कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं, जब चाहे आप खरीदें, जब चाहे आप बेच दें। इन्वेस्ट विद लिटिल अमाउंट, छोटा अमाउंट, कम से कम 1000 रुपये या 500 से भी आप शुरू कर सकते हैं। ग्रोथ पोटेंशियल होता है इन लॉन्ग टर्म में, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा खासा है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इट्स ए ग्रेट थिंग, यहाँ पे आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी ले सकते हैं। और डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो एंड बिकम शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी। जैसे कोई भी आप शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में शेयर होल्डर बन जाते हैं, मतलब उतना क्वान्टिटी के शेयर्स के आप ऑनरशिप आपको मिल जाती है। बेनिफिट्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, सबसे पहला है कि आप इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेटजी। और दूसरा ये है कि सेल योर होल्डिंग व्हेनेवर यू वांट, जब आपको मर्जी है तब आप अपने होल्डिंग को बेच सकते हैं, जब आपको पैसे की रिक्वायरमेंट आप बेच के यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। यू गेट डिविडेंड इनकम फ्रॉम योर होल्डिंग, एनुअली कुछ कंपनी डिविडेंड देती है, और बोनस भी देती है कुछ कंपनियाँ अगर वो ग्रेट प्रॉफिट में है तो। यू कैन एक्सपेक्ट CAGR ऑफ मोर देन 14%। अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्टेड रहते हैं और सही रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपको 14% से ज़्यादा भी रिटर्न आपको यहाँ से मिल सकता है स्टॉक मार्केट के थ्रू।
स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करने से पहले इसे सीख ले ज़रूर, प्रॉपर पढ़ लें, प्रॉपर नॉलेज गेन कर लें, कुछ किताबें पढ़ लें, कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देख लें। तो पहले सीखना है तब इन्वेस्ट करना है। कुछ चैनल्स बन जाते हैं, सेबी आ जाती है जो कि रेगुलेटर होती है, ब्रोकर आता है जहाँ पे आप अपना अकाउंट ओपन कराएंगे, डीमैट अकाउंट, स्टॉक एक्सचेंज जो BSE NSE मैंने बताया, और उसके बाद इन्वेस्टर आ जाएंगे, और नीचे स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ से आप देखिए चैनल, अगर आप बायर हैं तो आपको यहाँ से ब्रोकर से ख़रीदना होगा। ब्रोकर कहाँ से देगा? एक्सचेंज से। एक्सचेंज कहाँ से लेगा? दूसरे ब्रोकर से। और कोई सेलर होगा, बेचोगे तभी तो आप खरीद पाएंगे। तो इस तरीके से देखिए फ्लो ऑफ फंड हो रहा है और फ्लो ऑफ शेयर हो रहा है। अब जो पे कर रहे हैं उसके बदले कुछ वैल्यू ऑफ स्टॉक्स मिल रहा है, नंबर ऑफ स्टॉक मिल रहा है, और उसकी कुछ वैल्यूएशन आपको मिल रही है। शेयर खरीदने और बेचने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। आप अपना डीमैट अकाउंट डिस्काउंट ब्रोकरेज जो भी इंडिया का नंबर 1 चल रहा है ज़ीरोधा में ओपन कर सकते हैं, और फुल सर्विस ब्रोकर जो भी आपको पसंद लगे, जिसका ब्रोकरेज चार्ज कम हो, जैसे मेरा एंजल ब्रोकिंग में जिसका ब्रोकरेज चार्ज मुझे कम लगता है। अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे 5 साल पहले निवेश किया होता 1 लाख रुपया, 1 अप्रैल 2015 का यहाँ पे डाटा मैंने दिया है, और उस दिन का क्लोजिंग प्राइस 836 है, 119 क्वांटिटी खरीदे होते 99,489 रुपये, लगभग 1 लाख के आसपास 500 रुपये कम कर दीजिए, जो कि ब्रोकरेज रह के आपका लगभग 1 लाख या कुछ थोड़ा 19-20 होगा, चलिए उतना हम कंसिडर करते हैं, इसे 1 लाख के अराउंड। तो यहाँ पर अगर आप 1 लाख निवेश किए होते तो आज के डेट में देखिए 29 दिसंबर 2020 को ये जो वैल्यू हो रहा है 4,73,631 रुपये। इसका पूरा डिटेल हम समझेंगे अभी। 2015 में 1 अप्रैल 2015 यहाँ पे हम फाइनेंशियल ईयर का सारा डाटा दिया हूँ। और देखिए नेक्स्ट जो ईयर आपका जो अमाउंट बन जा रहा है 31 मार्च 2016 को, है ना, लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो आपका 15-16 का था, उसके क्लोज प्राइस यहाँ से देखें 1045.2, आपका अमाउंट क्या हो गया 1,24,378 रुपये 80 पैसे। सिमिलरली अप्रैल 2017 का अगर रिकॉर्ड इसमें देखें, 2017 में इसका प्राइस हो गया था 1,374 रुपये 65 पैसा, 119 अभी भी क्वांटिटी हमारे पास है, और यहाँ से आपका 1,63,583 बन गए। सिमिलरली 7 सितंबर 2017 यहाँ पे प्राइस था आपका 1,645 रुपये 4 पैसा, है ना, 40 पैसा, और 119 क्वांटिटी आपने लिया था, जो आपका वैल्यू बन गया था 1,95,802। तो 7 सितंबर के दिन 1:1 का इसने बोनस दिया था स्टॉक ने। तो इसके अगले दिन देखिए बोनस मिलते ही स्टॉक प्राइस घट गए, आधा हो गए, और क्वांटिटी आपका डबल हो गया, मतलब अमाउंट उतना ही रहा, उससे थोड़ा कम ही हो गया। तो बोनस मिला 1:1, अब आपके पास नंबर ऑफ़ शेयर्स ज़्यादा हो गए, डबल हो गए जस्ट। तो इसके लिहाज से अगर आप देखें यहाँ पे इसका जो वैल्यू हो गया 8 सितंबर 2017 को 1,94,707.1। तो आफ्टर बोनस आपका वैल्यू यहाँ पे 1 लाख का जो था 1,94,707 हो गया। फिर इसी प्राइस को अगर हम 28 मार्च 2018 को देखें 899 गया था, और यहाँ से आपका वैल्यूएशन 2,14,152, और 1 अप्रैल 2019 का अगर इसका प्राइस देखें 1391, 238 रुपये यहाँ से क्वांटिटी हो गए, और वैल्यू हो गया आपके शेयर का 3,31,260। सिमिलरली 1 अप्रैल 2020 का मार्केट क्योंकि उस टाइम गिरा हुआ था लॉकडाउन के दौरान, तो यहाँ पे आपका 2,57,147 जो 29 तारीख का आज का जो क्लोजिंग जो प्राइस था 190 रुपये, अगर उसके हिसाब से देखें तो आपको जो 1 लाख वैल्यू जो आप इन्वेस्ट किए थे 5 साल पहले, आज के डेट में उसका वैल्यू हो गया 4,73,631 रुपये 90 पैसा। ये हम सिर्फ वैल्यूएशन की बात की है, जो आपने सिर्फ 1 लाख इन्वेस्ट किया था। इसके अलावा जो स्टॉक यहाँ से देता है आपको डिविडेंड देता है। अगर डिविडेंड की बात करें तो यहाँ से हम चलते हैं सीधे डिविडेंड पे। ओके, देखिए रिलायंस इंडस्ट्री का यहाँ पे हम आ गए हैं, यहाँ से रिज़ल्ट है, देन यहाँ पे देखिए। ओके, यहाँ से अगर हम देखें कि इसने जो डिविडेंड दिया था 6.5 रुपये, है ना, 20/2/7/2020 को,
राइट इक्विटी ऑफ शेयर्स भी हुए। फाइनल डिविडेंड 2019 में 6.5 का, 6.5 ये सब डिविडेंड आपको एनुअली पर शेयर आपको मिल ही रहा है। ये 1:1 बोनस जो मिला था, जो मैंने आपको डेट बताया था 7 सितंबर 2017, ठीक है। तो ये तो वैल्यूएशन हो गया 238 का। अगर आप क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे 238 × 6.50, ये आपका डिविडेंड अमाउंट हो गया जो एनुअली आपको मिल रहा है। यहाँ से आप देख रहे हैं रिलायंस का अलग अलग डेट का जो मैंने यहाँ पे प्राइस आपको शो किया है, इस डेट में और 1 लाख अगर इन्वेस्ट होते तो उस टाइम आपकी क्वांटिटी कितनी होती। तो मैंने NSE के वेबसाइट पे जाके हिस्टोरिकल प्राइस से निकाल कर डाटा निकाला है। काफ़ी मेहनत लगे पूरा डाटा निकालने में, तो आप लोगों के लिए मैंने इतना कुछ किया है। तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा आपको, और इसमें और भी कुछ एडिशनल चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।